रांची नगर निगम अक्सर अपनी कार्यशैली और वर्क कल्चर की वजह से अखबारों की सुर्खियां बनता है। आए दिन मेयर और नगर आयुक्त के बीच विवाद का जो साया है वो तमाम शहर पर पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी रांची नगर निगम के भव्य भवन में और ये तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में ये तमाम जो है फुटपाथ दुकानदार हैं और तमाम लोग रांची के मोराबादी क्षेत्र के दुकानदार हैं। इन लोगों का आरोप ये है कि जो रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम है वो आए दिन इनको परेशान करती है, इनके साथ दुर्व्यवहार करती है, लिहाजा इनको दुकानों को हटाया जाता है, परेशान किया जाता है और ये सब किया जाता है सिर्फ इंक्रोचमेंट के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर। लिहाजा ये परेशान होकर के, आजिज़ होकर के ये लोग इस भवन में पहुंचे हैं, नगर आयुक्त से मुलाकात करने के पहुंचे हैं। फ़िलहाल इनकी मुलाकात नहीं हुई है। आइए जो कुछ एक दुकानदार बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है, किस तरह की परेशानी इनको फेस करनी पड़ती है। ये बताइए, तमाम लोग आप मोराबादी के ही रहने वाले हैं जी। तो वहाँ क्या इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से क्या परेशान किया जाता है? परेशान इसलिए कर रहा है ना, मैंने आता है कुर्सी उठा लेता है या कुछ बताया भी नहीं जाता है जी। कुर्सी उठा लेता है, फिर मैंने टैमिली वो 8 बजे बंद हम लोग करवा देता है। तो क्या इन्फोर्समेंट रांची नगर निगम को दुकान लगाने के एवज में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं या लिए जाते हैं? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिलता है। वहाँ कोई ठेकेदार वगैरह जो हो लोकल वो परेशान करते होंगे? नहीं, उस तरह कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं। केवल इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा ही परेशान किया जाता है? जी जी। क्या कारण बताया जाता है? इंक्रोचमेंट कारण नहीं बताया जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है। आता है टेबल कुछ उठा के ले जाके चल जाता है, कभी तिरपाल उखाड़ देता है, कभी बांस उखाड़ देता है जी। और किसी का क्या होता है टाइमली का कोई ठिकाना नहीं है, कभी 8 बजे आके बंद करा देता है। अच्छा, तो ये बस क्या यही दिक्कत है कि जैसे हम लोग चल रहा है उसे चलने दीजिए। दुकानदारी हम लोग भी रोजी रोटी कमाने आए हैं यहाँ पे। फाइन वगैरह भी लगाया जाता है? फाइन तो नहीं कटता, फाइन नहीं लगा? नहीं, जैसे कि अगर डस्टबिन नहीं रहा, ये सब नहीं रहा तो फाइन काट देता है। ये हाल के दिनों में ये स्थिति बदली है कि पहले से इस तरह का होता रहा है? नहीं, अभी हाल की ही स्थिति में हाँ, अभी कुछ दिनों से हम लोग को तंग किया जा रहा है। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण, इंटेंशन क्या लगता है? पता नहीं, लेकिन इतना कि हम लोग को तंग किया जा रहा है, हम लोग ठीक से कमाने खाने नहीं सक रहे। सामान की बर्बादी हो रही है और क्या है। जब तब बंद करवा दे रहा है, जब तब बंद कर रहा है, तिरपाल उखाड़ रहा है, कुर्सी उठा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग को पहले समझा दिया जाए कि ऐसा ऐसा बात है, आप लोग कुर्सी हटा दीजिए, तो हम लोग को ऑटोमेटिक कुर्सी हटा देंगे। आज यहाँ क्यों आए आप लोग? आज बस यही मामले के चलते ये इनसे मुलाकात करने क्या है? सीओ साहब से, नगर आयुक्त साहब से मुलाकात कर, तो मुलाकात हुई अभी आप लोग? अभी तक तो नहीं हुई, अभी तो आया तुरंत। जी। तो ये नगर आयुक्त से मुलाकात करने के लिए मुकेश कुमार हैं नगर आयुक्त, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। रोशन जी, आप बताइए, आपकी अगुवाई में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या आखिर आरोप क्या है इन्फोर्समेंट टीम पर? ये जानबूझकर परेशान किया जाता है या उसका कुछ आधार है? देखिए, रांची नगर निगम की जो इंक्रोचमेंट टीम है वो लगातार मोरबादी मैदान में लोगों को परेशान करती है, हमारे दुकानदार साथियों को परेशान करती है। 2-2, 3-3 दिन तक वो खुद कचरा नहीं उठाते हैं और जब कचरा वहाँ पाया जाता है तो फाइन करते हैं। ये तो दोहरी नीति है। तो हम इन पर ये आरोप होता है कि ये लोग कचरा पैदा कर रहे हैं। कचरा मान लीजिए, देखिए जहाँ पे लोग रहेंगे, खाने पीने के सामान रहेंगे, वहाँ कचरा होगा, हम लोग उसको साफ भी करते हैं। लेकिन आप 2-3 दिन तक आप कचरा नहीं उठाइएगा तो गंदगी होगा। तो हम लोग नगर निगम पे किस तरह से फाइन करें? हमारा ये सवाल है कि हम भी तो नगर निगम पे फाइन करना चाहिए हमको भी। दूसरी बात, समय समय पे कभी बेंच उठा लेते हैं। कल हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों का डाब बेचती हैं, वो बताइए 30-25 रुपये में डाब बेचती है। वैसा 200-300 डाब उठा करके ले जाते हैं। कुर्सी टेबल लगाते हैं, बेंच लगा, रिकवरी भी नहीं होता होगा? कोई रिकवरी नहीं, ना उसका कोई सीजर लिस्ट बना के दिया जाता है। वो उठा करके ले गए, जिसका मतलब हुआ कि वो लूट के ले गए। अब कहाँ ले गए, किसके पास ले गए, कुछ पता नहीं। तो हटाने का बुनियादी आधार क्या, इंक्रोचमेंट होगा? अब किस तरह का इंक्रोचमेंट है ये तो हम लोगों को भी नहीं पता है। हम लोग वर्षों से वहाँ दुकान लगाते आ रहे हैं, आज भी हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग साफ सफाई भी रखते हैं, तमाम नियमों का पालन करते हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं। हमको जो दिशा निर्देश वहाँ की जो टीओपी है उनसे भी हम लोग सामंजस्य बिठाकर जैसा उनका आदेश होता है हम लोग काम करते हैं। लेकिन 8 बजता है तो वहाँ पे ठक ठक बंद करो दुकान, ये किस तरह का नियम? अभी तो वो लॉकडाउन का जो एक नियम था कि 8 बजे बंद करना, उसमें तो शिथिलता बरती गई। तरह से नियम खत्म कर दिया गया है। कोई भी कोरोना का गाइडलाइन नहीं है, बावजूद उसके 8 बजे दुकान हम क्यों बंद करें? हमारी मांग है कि 11 बजे तक हम लोगों को दुकान चलाने का अनुमति दिया जाए। बांस बल्ली हम लोग कुछ लगा के रखे हैं, उसको कहते हैं ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। आप ही हमको बताइए, आप पढ़े लिखे हैं भाई साहब, कि क्या बांस बल्ली और तिरपाल को परमानेंट स्ट्रक्चर माना जाए या नहीं माना जाए? बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड हमारे दुकानदार की शोभा है।
वहाँ पे आप जाइएगा तो बहुत सारा बोर्ड, आपको तरह तरह का बोर्ड मिलेगा। ये पहचान है पूरे झारखंड में, लोग चाय पीने के लिए अभी मोरबादी आप किनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं? हम लोग माननीय नगर आयुक्त साहब के पास आए हैं प्रार्थना लेकर के कि भाई क्यों इस तरह का हम लोगों का व्यवहार हो रहा है। दुकानदार भाई जो है, जो गरीब 200-300 रुपये प्रतिदिन कमाते खाते हैं, उन पर आपका हाथ थोड़ा क्यों चल रहा है? अगर आपको- कभी शिकायत मेयर, डिप्टी मेयर या और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से की गई है? देखिए, मेयर डिप्टी मेयर साहब जो हैं वो उनकी जो बैठक होती है नगर आयुक्त से, उनका डेली तूतू मैमे का हम लोग खबर सुनते हैं कि कमीशन खोरी और पता नहीं किस तरह का उन पर लगता है। तो हम लोगों को विश्वास है, चूँकि हेमंत सोरेन की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, गरीब के घर तक जा रही है और घर तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। हम लोग 600-700 परिवार को हम लोग रोजगार देते हैं। कितने परिवार जो मोरहाबादी क्षेत्र में प्रभावित होते हैं? देखिए, 200 के करीब हमारी दुकान है, 200 से 250 के बीच में, उसमें करीब 600 परिवार हम लोगों का पालन पोषण उस दुकान के माध्यम से होता है। हम लोग इतने लोग क्या नगर निगम से कोई लाइसेंस, वेंडर लाइसेंस वगैरह या कुछ और नगर कुछ? निगम के द्वारा समय समय पर जो भी गाइडलाइन दिया जाता है कि आप ट्रेड लाइसेंस लीजिए तो हम लोग ले लेते हैं, वेंडर लाइसेंस लीजिए ले लेते हैं, आगे आप लोग दुकान पीछे करके लगाइए, हम लोग जो भी गाइडलाइन। दुकान लगाने के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है? दुकान लगाने के लिए अगर मान लीजिए ट्रेड लाइसेंस आप लेते हैं तो 500 रुपये उसके लिए लिया जाता है। तो जिस तरह का भी इनके द्वारा गाइडलाइन आएगा हम लोग उसका पालन करना चाहते हैं। हम लोग इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों का जो हक और अधिकार है उसको पालन किया जाए। हम लोगों को 11 बजे तक अनुमति दिया जाए, हम लोगों का टेंट बल्ली बांस जो है वो रहने दिया जाए और माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, समान जत्न न किया जाए। तो आपने सुना किस तरह से जो रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम है उन पर यह आरोप है। दीदी, आप लोग दुकान लगाती हैं वहाँ पर, ये बताइए कि आप क्या चीज़ की दुकान लगाती हैं? चाय का दुकान चाय लगाते की हैं। दुकान लगाती हैं। तो ये जो इन्फोर्समेंट टीम पहुँचती है उसका क्या कहना होता है, क्या आरोप लगता है? लगता है अब अचानक आ जाते हैं, टेबल कुर्सी उठाने लगते हैं या कुछ सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं। पोस्टर उस्टर लगा रहा था, अब सब तोड़ने फोड़ने लगते हैं। बोलते तिरपाल नहीं लगाना है, तिरपाल नहीं लगाएंगे तो कैसे रहेंगे? वहाँ पर पेड़ पौधा पूरा कीड़ा मकोड़ा गिरता है। किसी को अगर दे देंगे, तिरपाल नहीं लगाएंगे, खाना किसी को कुछ हो जाएगा तो दोषी कौन लेंगे? ये सही बात है कि आप लोगों की दुकान लगाने से क्षेत्र में गंदगी फैलती है, आप लोग सफाई नहीं करते, ये आरोप होता है? नहीं, हम लोग सफाई करते हैं, ऐसा तो ना है। चाय पीता है, डस्टबिन में डालता है, एक रात को एक ही बार पूरा सफाई करके ही जाते हैं हम लोग घर। और हर समय सफाई 2-3 बार झाड़ू उड़ू लगाते हैं, हर समय साफ ही रहता है। साफ नहीं रहेगा तो दुकान कस्टमर आएगा नहीं ना आएगा, इसीलिए साफ ही। हाल के दिनों में इन्फोर्समेंट टीम ज़्यादा परेशान कर रही कथित तौर पर, या पहले से भी उनका रूटीन काम रहा है ये? पहले से मतलब अचानक आ जाते हैं, लेडीज पुलिस तो आती नहीं है, अचानक आ जाते हैं टीम वाला और अचानक उठा के ले जाते हैं। ये आरोप है कि दुर्व्यवहार भी करते हैं, या क्या सही बात है ये? मतलब वही तोड़ फोड़ ऐसी करके सब। गाली गलौज भी होता है क्या? हाँ, कुछ गिलिएगा तब बोलने लगते हैं, कुछ बोलिएगा काहे तोड़ रहे हैं तो कुछ बताना चाहिए ना पहले से, वहाँ पे रिपोर्ट देना चाहिए कि हाँ आज हम लोग को उठाना है, हटा लीजिए अपना तो हटा लेते हैं हम लोग। अचानक गाली गलौज भी करते हैं क्या? गाली गलौज नहीं, गाली गलौज करते हैं, कोई रहते हैं उस तरह। तो पैसे वगैरह की भी मांग होती है क्या उन लोग से कभी? हाँ, फाइन काटते हैं, फाइन दे दो। फाइन काटते हैं, रसीद देते हैं? रसीद देते हैं आप? हाँ, रसीद भी देते, फाइन दो, इतना कितना फाइन फाइन दो। काटते हैं हाँ, कोई 2500, कोई 25,000, कोई 500। आपका कोई फाइन कटा मैडम? हाँ, फाइन एक बार कटा हुआ कितने था, कटा था 500, 1000 रुपया। 500 रुपए। हाँ, तो दिन भर जो कमाई अगर फाइन में चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगी। 500-600 कमाई पे करते, 100-200 रुपये कमाने वाले आदमी कहाँ से देने सकेंगे 500-600? ठीक है, आप बताइए दीदी, आप क्या चीज़ की दुकान लगाती हैं? मेरा चाय स्टॉल है सर। आपका भी चाय स्टॉल है। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है आमतौर पर? दिन में मेरा कमाई होता है 400-500 कमाते हैं सर। तो इसमें होता है कि नगर निगम लोग सब जाते हैं और बीच बीच में देते रहते हैं, परेशानी हम लोग को बहुत करते हैं सर। इसलिए कि देखिए वहाँ पे तो तिरपाल लगाते हैं या फिर कुर्सी टेबल लगाते हैं, और लगाना ही पड़ता है। अब कैसे बैठेगा आदमी लोग? तो वहाँ पे जाते हैं, नगर निगम लोग जाते हैं, चक्के सब तोड़ फोड़ करने लगते हैं। वो हटाओ, टेबल हटाओ, कुर्सी हटाओ, काहे लगा कर रखी है, डस्टबिन नहीं, और डस्टबिन रहते भी फाइन काटते हैं। अच्छा। एक बार तो बीच में गए ऐसा लगता है जान के कारण ढूंढते हैं ना किसी तरह हाँ, परेशान करने कि का। जीना बेकार कर देते हैं हम लोग को सर। कभी कभी लगता है कि हम क्या कर ले, हम लोग अच्छा। इतना परेशानी कर देते हैं। डस्टबिन रहते हैं बावजूद भी कहते हैं कि 1000 रुपये का फाइन कटा। बीच में हमको इतना बोल रहे परेशान कर रहे थे कि चलो फाइन कटा, और उस समय हम बोले कि काहे हम कटाएंगे फाइन? बोले नहीं, कटाना ही पड़ेगा। हम बोले काहे कटाएंगे सर, हमारा डस्टबिन है ना, हम लोग सफाई रख रहे हैं ना। और ऐसा भी होता है कि सर कचरा वाला गाड़ी जो जाता है ना, कचरा भी नहीं उठाता है, 2-3 दिन तक कचरा पड़ा रहता है। इल्जाम आप ही पर लगता है कि उसमें भी नगर निगम का हम लोग को 200 को महीना दिए देते हैं हम लोग 200 महीने किसका? साफ सफाई का? हाँ, सब सफाई का कचरा जो सभी उठाता है। दुकानदार हाँ, सभी दुकानदार, इसलिए मोबाइल में मैसेज आता है हम लोग को। अच्छा, वो 200 लेता देना है आपको? हाँ, 200 देना है महीना। और ये कुछ टाइम के बारे में बोला जाता है कि जल्दी दुकान बंद कीजिए। जानते हैं मोरहाबादी का ऐसा आजकल हम लोग को जीना हराम कर दिए हैं वहाँ पर प्रशासन लोग, कि 7:30 भी बजेगा पहुँच जाता है कि दुकान बंद करो। तो सर दिन भर ऐसे भी तो बिक्री बट्टा हम लोग को नहीं रहता है। शाम को दूर ऑफिस से निकलते हैं, जाते हैं,
जाते हैं, उसमें भी अगर 4 से 5 कस्टमर रहता है, लेट होता है तो उसमें भी ये करो वो कर, हटा जल्दी तोड़ फोड़ करने लगते हैं। कुर्सी टेबल कई बार तो हम लोग को ले गया था कुर्सी टेबल, तो फिर जाकर रिक्वेस्ट किया तो फिर हम लोग को मिला है कुर्सी टेबल। अरे बीच में जाकर परेशानी बहुत करते हैं, थोड़ा बड़ा भी नहीं करते हैं सर। बहुत करते हैं। नहीं, बहुत करते हैं। तो आज आप जब शिकायत करने आएंगे तो इन सब बातों को रखेंगे आप लोग? हाँ, रखेंगे। तो मेयर मैडम, डिप्टी मेयर सर से कभी बातचीत हुई इस सिलसिले में? हाँ, हुई थी। तो क्या फिलहाल लोग आश्वासन भरोसा दिलाया होगा कुछ? दिलाया नहीं तो हुआ? उसमें हम नहीं थे सर। अच्छा, ठीक है। तो आपने सुना किस तरह रांची नगर निगम के जो दुकानदार हैं और उस क्षेत्र में दुकान लगाने वाले जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है जिसके वजह से इन लोग को परेशान होकर, आजिज़ होकर यहाँ पर आना पड़ा है। हम आखिरी छोर में जाना चाह रहे हैं ताकि उनकी बात भी सुन सकें और समझ सकें। आप बताइए भाई साहब, आप तो मुराबादी में ही लगाते हैं दुकान, क्या चीज़ की दुकान लगाते हैं? मेरा फास्ट फूड का। फास्ट फूड का है। दिन भर में अमूमन कितनी कमाई हो जाती है? कितना सब ले दे के यहाँ 1000-1200 और क्या। जी, उसमें से फाइन भी देना पड़ जाता है आप लोगों को? फाइन काट देना पड़ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे अब बोलिए। हाँ। और तो ये क्या लग रहा है कि जो आधार बताया जाता है कि आप लोग साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, टाइमिंग का उल्लंघन करते हैं, उसके वजह से होता है? जो टाइम दिया जाता है उसके अनुसार ही हम लोग करते हैं। जो टीओपी हम लोग को बोला जाता है कि 8 बजे ये करना है, बंद करना है, तो हम लोग तो प्रॉपर बंद कर ही देते हैं। हाँ हाँ। उस पर तो हम लोग कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, फिर भी नगर निगम आके हम लोग के साथ ऐसा करती है तो हम लोग अब क्या करेंगे। उधर से कुछ बोला भी नहीं जाता है, अचानक से उठा लिया जाता है, ये तो कोई बात हुई नहीं ना। अच्छा, तो उधर से कुछ आप नोटिस। बताइए कि आप क्या चीज़ की दुकान लगाते हैं? मेरे चाय का दुकान। चाय की दुकान है। कितनी अमूमन कमाई हो जाती है एक दिन में? 1000-1200। 1000-1200 हो जाती है। तो ये बताइए, उसमें भी फाइन देना पड़ता है, फिर नगर निगम को हर महीने 200 रुपये देना पड़ता है? नहीं, नगर निगम जैसे काउंटर का है 200, 500। क्या चीज़ का है? जैसे काउंटर हो गया उसका है 200 रुपया। कौन लेता है ये पैसा? ये नगर निगम वाले। 200 रुपये पर काउंटर? हाँ। 200 रुपये। तो उसमें क्या साफ़ सफाई के लिए लिया जाता है पैसा? हाँ, साफ सफाई जैसे कचरा गाड़ी आता है उसका डालने के लिए लिया जाता है। अच्छा, मतलब वो जो सफाई करते हैं उसका पैसा लेते हैं, दुकान लगाने का पैसा नहीं लेते हैं? दुकान लगाने का पैसा नहीं लेते। अभी जो परेशान किया जाता है, इससे कितनी परेशानी आप लोगों की बढ़ी है? घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हुआ है? बहुत मुश्किल हो गया है। फाइन काट देते हैं 1000-1500 के। ऐसा है? तो वो जो फाइन काटते हैं उसका रिसिप्ट देते हैं कि नहीं? रसीद देते हैं। देते हैं। इधर ज़्यादा फाइन काटा जा रहा है या पहले से ऐसा चला रहा है? इधर ही फाइन काटा जा रहा है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आपकी क्या चीज़ की दुकान है? नाश्ता का। नाश्ता? अच्छा, तो उसमें कितनी कमाई हो जाती होगी दिन में? 400-500 रुपये। 400-500, उसमें भी फाइन देना पड़ जाता है आपको? तो अभी क्या लग रहा है, जब नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए हैं तो कुछ सुनवाई हो पाएगी, ऐसा लग रहा है? वही उम्मीद से तो आए हैं हम लोग, सभी दुकानदार लोग। हाँ, पहले भी धरना दे चुके हैं, पहले भी होता था अतिक्रमण, तो बीच में कम हो गया था। हाँ। अभी फिर इधर 2-4 दिन से फिर लगातार किया जा रहा है। तो ये लग रहा है कि जो आप लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं कि इन्फोर्समेंट इन जानबूझकर परेशान कर रही है, तो जानबूझकर क्यों परेशान कर रही है? क्या उनका इरादा पैसा लेना है आप लोगों से एक्स्ट्रा? नहीं, उनका इरादा तो कुछ और ही लग रहा है। क्या इरादा आपको क्या लगता है, क्या उनकी मंशा है? उनके मनसा तो हम लोगों का जो रोजी रोटी चल रहा है वो भी वो लोग हमसे लेना चाहते हैं वापस। छीन लेना चाहते हैं? हाँ, छीन लेना चाहते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो BA पार्ट 2 किए हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या है विषय आपका? विषय मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है। कौन सा कॉलेज है? RLSY कॉलेज, राम लखन सिंह यादव कॉलेज। राम लखन सिंह यादव कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स है। उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलने की वजह से आप चाय बेच रहे हैं, लेकिन उस चाय बेचने में भी आपको परेशानी आ रही कि रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम आपको परेशान कर रही है, यानी ना नौकरी मिल पा रही है, ना अपना कोई रोज़गार कर पा रहे हैं। तो कहाँ जा पाएंगे फिर? क्या लगता है क्या होगा भविष्य? भविष्य अब देखिए, उसी के लिए तो हम लोग सब दुकानदार भाई लोग मिल के सब कोई आए हैं कि कुछ सुनवाई हो, हम लोग को कुछ अच्छा हो। तो आपने सुना किस तरह से तमाम जो लोग हैं उनमें से कई लोगों से बात की, कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं, तमाम लोगों ने एक सुर में कहा है कि रांची नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट टीम है बेवजह उनको परेशान करती है, टाइमिंग को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के, और किसी न किसी कारण को बहाना बना करके उनको परेशान किया जाता है, कहीं न कहीं टॉर्चर भी किया जाता है। जैसा महिलाओं ने भी कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, कई हद तक गाली गलौज भी किया जाता है। तो ये बहुत गंभीर इल्ज़ाम है, लिहाजा रांची नगर निगम जिस तरह से ये लोग नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी बातों को सुना जाएगा और कहीं न कहीं इसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। फिलहाल जो मेयर और डिप्टी मेयर है रांची शहर से बाहर हैं, लिहाजा इनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। नगर आयुक्त माना जा रहा है शहर में हो सकता है कि इनकी थोड़ी देर बाद मुलाकात हो, लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर है, लिहाजा इन्फोर्समेंट टीम को और पारदर्शी और क्रिस्टल क्लियर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।